नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू पीएमसी कतार बुक क्लब। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सिद्ध विज्ञान बाय श्री वी रमना जी इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आत्मा इस भाग में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत सभ्यता के पास प्रजातियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का अपना सेट होता है। उनके अनुसार पृथ्वी की भौतिक प्रकृति उस पर भौतिक वास्तविकता को बदल देती है। आपकी कुछ निकटतम सभ्यताओं की भौतिक वास्तविकताएं वर्तमान से भिन्न थीं। भूचुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी वर्तमान स्थिति के विपरीत थे। आपके आसपास की 3 सभ्यताओं में से एक में विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कहीं बेहतर थी। ध्वनि का उपयोग पेट्रोल और डीजल ईंधन के बजाय ईंधन के रूप में किया जाता था। ध्वनि के उपयोग से भौतिक शरीर पर उपचार किया जाता था। वह ध्वनि के साथ परिवहन वाहन चलाते थे। ध्वनि का उपयोग वस्तुओं को हिलाने, तोलने और कई अन्य गतिविधियों के लिए किया गया था। भौतिकी को वर्तमान भौतिकी से भिन्न दिशा में विकसित किया गया था। जिन्होंने अंदर की यात्रा की और पहले की सभ्यताओं का ज्ञान प्राप्त किया, जो लोग बहुत आसानी से दूसरी दुनिया और अन्य प्रणालियों की सूक्ष्म यात्रा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। तेल के साथ माइक्रोबियल व्यायाम आज आपकी मानव जाति को अभ्यास करने की आवश्यकता है। उन सभ्यताओं को छोड़ने वाले कई जीव विभिन्न प्रणालियों में विकसित होते रहते हैं। पदार्थ के साथ भौतिक रूप प्राप्त करने की स्थिति से परे भौतिक पदार्थ के शरीर बनने के चरण में पृथ्वी अपने समांतर दुनिया में पुनर्जन्म लेती है। उस अवस्था को पार करने के बाद व्यक्ति विभिन्न आयामों के साथ संसार में प्रवेश करता है। लेमुरिया और एटलांटिस की सभ्यताएं हाल ही में आपके सामने आई है। सभी सभ्यताओं का ज्ञान आकाशिक रिकॉर्ड्स में संग्रहित है। जैसे ही आप यात्रा करते हैं और संबंधित आवृत्तियों में ट्यून करते हैं, आप उस आवृत्ति से संबंधित आकाश रिकॉर्ड का अध्ययन कर सकते हैं। एटलांटिस सभ्यता, जो अब अटलांटिक महासागर के तल पर है, डूब गई है। न्यू सभ्यता प्रशांत महासागर में डूबी हुई है। आप में से बहुत से लोग अभी भी उन सभ्यताओं को सूक्ष्म दुनिया के माध्यम से एक स्वप्न अवस्था में देख रहे हैं। आप अपने सपनों को याद करके इनका फायदा उठा सकते हैं। आत्मा के सभी टुकड़े अपनी आंतरिक ऊर्जा और मन की शक्ति को विशिष्ट लक्ष्यों की ओर केंद्रित कर रहे हैं। खुद को विभिन्न जीवित प्राणियों के रूप में प्रकट कर रहे हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं। मानसिक ऊर्जा को किसी भी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। ऊर्जा को किसी भी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है और इसकी सभी गतिकी आपके मन की शक्ति में अंतर्निहित है। यदि सभी जीवित प्राणी अपने मन की शक्ति को किसी भी दिशा में केंद्रित कर दे, तो पृथ्वी की जलवायु और भूगोल उस दिशा में बदल जाएगा। आपके सभी जीव भूमि, जल, महाद्वीप, समुद्र, द्वीप, प्रायद्वीप, पहाड़, चट्टानें, शहर, पेड़ आदि सभी की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं और उनमें भौतिक परिवर्तन हुए हैं। तदनुसार पृथ्वी पर एक सभ्यता में पृथ्वी पर पदार्थ, पृथ्वी पर कल्पना की गई वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रकृति बदलता है। एक पुरानी सभ्यता में मानव जाति पानी के नीचे खेती करती थी। उनके अनुसार भौतिक पदार्थ उस समय बाहरी दुनिया पर पदार्थ के प्रभाव में ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर एक अलग तरीके से मानव साम्राज्य में एक भौतिक शरीर था। पृथ्वी पर पदार्थ की प्रकृति समय के साथ लगातार बदल रही है।
अब तक सभी स्थलीय प्रजातियों के डीएनए को पृथ्वी के तल में आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित किया गया है। वह सभ्यता तब तक जीवित रहेगी जब तक इसे नियंत्रित करने की गतिशीलता, जैसे आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में ऊर्जा संचारित करने की क्षमता, आध्यात्मिकता के साथ भौतिक वास्तविकता और आंतरिक ऊर्जा के उपयोग को जोड़ती नहीं है। यदि आध्यात्मिकता को भौतिक वास्तविकता के साथ नहीं जोड़ा गया, तो वह सभ्यता, उसमें रहने वाले प्राणी गायब हो जाएंगे। आप अब उसी स्थिति में हैं। यह भौतिक वास्तविकता के समानांतर आध्यात्मिकता विकसित करने का समय है। यदि आप मन की शक्ति को आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में बहुत स्वतंत्र रूप से हेर फेर करना सीख सकते हैं, तो आपकी प्रजाति में विकास में तेजी आएगी। आपने यह विचार बनाया है कि जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के बीच एक बड़ी खाई है, और यह कि नींद के दौरान होने वाले आंतरिक परिवर्तन मानव जाति के लिए उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोग उन अवधारणाओं के अनुसार सम्मोहन की सीमा में रहते हैं। हर दिन नींद में विभिन्न अन्य आयामों में जाकर ज्ञानवर्धक अनुभवों का सिलसिला जारी रहता है। आप उन सपनों को याद करने में असफल हो रहे हैं। अपने सपने में आप अन्य आयामों से संबंधित चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। वहां आप जागृत अवस्था में अपने द्वारा बनाई गई सीमाओं को भूल सकेंगे और अपने मानस की अनंत ऊर्जा का पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उपयोग कर सकेंगे। उन सपनों में आप जो भाषा और चित्र देखते हैं, वह आपको दिमागी शक्ति प्रदान करते हैं। आपको उन्हें डिकोड करने का अभ्यास करना होगा। जागने के बाद उन सपनों को याद करने के लिए आपको काफी अभ्यास भी करना पड़ता है। आपके द्वारा बनाई गई भाषा ने आपको कई सीमाओं के अधीन हर चीज को परिभाषित करने की आदत डाल ली है। इसलिए आपको सपनों के माध्यम से सीमित ज्ञान मिलता है। भाषा की परवाह किए बिना आत्मा ब्रह्मांड में सभी जानकारी एकत्र करने में सक्षम है। जागृत अवस्था उतनी ही स्वाभाविक है जितनी उसे मिलती है स्वप्न अवस्था होती है। यदि जागृत अवस्था में आपका विकास एक कोण से जारी रहता है, तो स्वप्न अवस्था में दूसरे कोण में जारी रहती है। आप इसे नहीं पहचानते हैं। सपनावस्था को स्मृति में लाने से आत्मा की अनंत शक्ति आपको स्पष्ट हो जाती है। स्वप्नावस्था मानव चेतना के विकास में सहायक होती है। सपनों की दुनिया में आपको जो अनुभव मिलते हैं, सूक्ष्म यात्रा दुनिया, दूसरी दुनिया के आयाम परोक्ष रूप से आपके जीवन के अनुभव में लाए जाते हैं। आपके जीवन में आपके जागृत अवस्था में होने वाली सभी घटनाएं सीधे आपकी चेतना में हो रही है। आपके लिए सारे अनुभव एक नाटक के समान है। आपके जीवन में प्रवेश करने वाली नाटकों में आप मुख्य पात्र हैं। आपका भौतिक शरीर भी भौतिक घटनाओं की रूपरेखा में शामिल हो जाता है। सभी भौतिक घटनाएं केंद्र के रूप में आपके चारों ओर घूमती है। भौतिक जीवन में सभी नाटक एक ही तल पर होते हैं। इसकी यात्रा उसी दिशा में जारी है। हालांकि स्वप्न अवस्था में प्राप्त अनुभव किसी भी भौतिक नियम से प्रभावित नहीं होते हैं। एक पल में कई कोने देखे जाते हैं। आपकी यात्रा कई दिशाओं में जारी रहेगी। सपना बताता है कि आपके पास कई गुना अधिक ऊर्जा क्षमताओं को प्राप्त करने की शक्ति है। आत्मा की अनंत शक्ति आपको सपनों के माध्यम से प्रकट होती है। यह ज्ञात है कि आप इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपके शरीर को एक महान नदी से एक छोटी सी नहर के रूप में चुनने से आत्मा विकसित होती है। आत्मा नामक महान नदी की कई सहायक नदियां हैं। हर बच्चा आत्मा का हिस्सा है। तुम जानते हो कि हर नहर में एक शरीर होता है।
स्वप्नावस्था में आपको पता चलेगा कि आत्मा नामक महान नदी में एक ही समय में अनेक स्थानों पर अनेक बच्चे यानी शरीर है। यानी आपके शरीर में आत्मा का एक टुकड़ा विकसित हो रहा है। आत्मा के शेष भाग अन्य शरीरों में विकसित हो रहे हैं। आत्मा के इन भागों के बीच चेतना का सतत प्रवाह हो रहा है। ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आप उन्हें सपनों में पा सकते हैं। जागृत अवस्था में आपसे बहुत सी बातें छिपी हुई है। आप नहीं जानते कि जागृत अवस्था में आत्मा के पास कितनी शक्ति होती है। आप घर पर टीवी पर चैनल पर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं। उस टीवी पर और भी कई चैनल है। आपके पास केवल एक चैनल है और अन्य सभी चैनल टीवी पर नहीं चलते हैं। यह सब आपकी आत्मशक्ति के बारे में है। यह ऐसा है जैसे कार्यक्रम के सभी चैनलों को एक साथ देखना एक स्वप्न अवस्था में आत्मा की सभी दिशाओं को देखने जैसा है। जागृत अवस्था में व्यक्ति भौतिक संसार और उसके अनुभवों का आनंद केवल आवृत्ति पर ही प्राप्त करता है। एक ही समय में सभी चैनलों पर कार्यक्रमों को देखने के साथ साथ स्वप्न अवस्था में भौतिक दुनिया की सभी आवृत्तियों के साथ दुनिया का अनुभव करना, यह आपको जागृत अवस्था में कुछ असाधारण लगता है। आमतौर पर स्वप्न अवस्था में पेश किया जाता है। जागृत अवस्था में वे असाधारण रूप से असंभव प्रतीत होते हैं। स्वप्नावस्था में क्या है जान ले कि जो कुछ भी सरल है और जो संभव है वही आपकी आत्मा के लिए संभव है। क्या आप टीवी देखते हैं? कल्पना कीजिए कि एक ग्रह विस्फोट हो रहा है। महासागरों में सूजन आ रही है। एक पक्षी सभी समुद्री जल पी रहा है। एक अंतरिक्ष यात्री घोड़े पर सवार है और एक बिल्ली शेर से लड़ रही है। जब आप जागते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? भ्रम यह है कि भौतिक संसार में ऐसा होना असंभव है। आप विश्वास नहीं कर सकते। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह संभव है? सपनों की स्थिति में सपने सच होते हैं। जब आप कई साहसिक कार्य करते हैं, जैसा कि देखा गया है, सपने में करे कई कारनामे ऐसे उड़ाए हवाई जहाज, एक पल में कई देश गोल हो जाते हैं। एक पल में एक बड़ा भवन खड़ा किया जाएगा। अजीबोगरीब जानवर देखने को मिलेंगे। आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके आप कभी नहीं मिले हैं। संगीत, नृत्य, साहित्य अन्य भाषाओं और कलाओं का प्रदर्शन करता है जिनके आप परिचित नहीं हैं। ऐसे सपने कई तरह से देखें। आपको लगता है कि जागृत अवस्था में सब कुछ असंभव है। जागृत अवस्था में नाचना नहीं बल्कि स्वप्न में इतना अद्भुत नृत्य करना, यह कैसे हो सकता है? आप हैरान हो जाएंगे। अपने सपने में एक ऐसा विमान उड़ाया है जिसे आपने कभी आमने सामने नहीं देखा है। यह बात आपको भी हैरान कर देगी। आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि आप जागते हुए भी हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। हालांकि यह सभी आपकी आत्मा की अपार क्षमताओं को दर्शाते हैं। आपकी आंतरिक शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। आप यह सब हासिल कर सकते हैं। आपको पोस्ट करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा नृत्य करना सीख सकते हैं। वह क्षमता आपकी आंतरिक शक्ति में है। आपके पास कुछ प्रशिक्षण के साथ एक विमान उड़ाने की क्षमता है। यदि आप उस दिशा में सचेत प्रयास करते हैं तो आप एक पायलट बन सकते हैं। आपको यह संदेश दिया जाएगा कि आप अपने सपनों में जो भी कारनामे और रोमांच करते हैं वह आपकी आत्मा के माध्यम से संभव है। एक आदमी का सपना होता है कि वह एक पल में अपने कैंसर से ठीक हो जाए। कुछ देर तक जागते रहना भी उनके लिए अविश्वसनीय था। डॉक्टरों ने कहा कि यह कैंसर नाइलाज बीमारी है। स्वप्नावस्था में उन्हें संदेश मिला कि कैंसर एक क्षण में ठीक हो जाएगा। अगर वह ऐसा मानते हैं तो उनका शरीर कैंसर को ठीक करने के लिए तैयार हो जाएगा। शरीर इसे ठीक करने के
लिए आवश्यक जैव रसायन और एंजाइम जारी करता है और कैंसर कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाता है। लेकिन उसे अपनी जागृत अवस्था पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शरीर की उपचार शक्ति को अवरोध कर रहा था। वह चेतन मन के माध्यम से शरीर का मार्गदर्शन करने में सक्षम है और कैंसर को ठीक करने की शक्ति रखता है। उसका सपना उसे बताता है कि कैंसर को ठीक करने की शक्ति उसकी आंतरिक शक्ति में निहित है। शरीर की अनंतता, आत्मा की अनंतता आपको सपनों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। सपने आपके दैनिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं का जवाब है। वैज्ञानिक सचेत रूप से भौतिक दुनिया के बारे में प्रयोग और खोज कर रहे हैं। इस वजह से उनका काफी समय बीत रहा है। क्या जांच होनी चाहिए? अनुसंधान के साथ कैसे आगे बढ़े? सवालों के जवाब कैसे दिए जा सकते हैं? स्वप्नावस्था से वैज्ञानिक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ड्रीमलैंड प्रयोग करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपकी आत्मा के लिए जो कुछ भी संभव है वह सब आपके सपनों से जाना जाएगा। यदि आप सपने में बीमारी से छुटकारा पाने का सपना देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप में उन बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। स्वप्नावस्था में आपकी चेतना विभिन्न आवृत्तियों पर पुनर्निर्देशित होती है। वह ऐसी दुनिया का दौरा करते हैं जो संबंधित आवृत्तियों से जुड़ी होती है और वहां ज्ञान लाती है। जागृत अवस्था में व्यक्ति केवल उन्हीं भौतिक तथ्यों को देख सकता है जो आवृत्ति के साथ गति करते हैं। तथ्य यह है कि आपके अनुभव के माध्यम से चलने वाली भौतिक वास्तविकताओं के अलावा कई दुनिया एक साथ चल रही है। सपनों से पता चलेगा। सपनों के माध्यम से यह व्यक्त किया जाता है कि आत्मा आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गतिविधियां कई हैं। कई भाषाएं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, वह आपके सपनों में समझी जाएगी। आप यात्रा कर सकते हैं और अपने पिछले जन्मों के संपर्क में आ सकते हैं। आप अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं जो मर चुके हैं। नई जगह देखने को मिलेगी। आप ऐसे दृश्य देख सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। जागृत अवस्था में कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना असंभव है। आप भविष्य में प्रवेश कर सकते हैं और उन बच्चों को देख सकते हैं जो आपके परिवार में पैदा होंगे। आप पहले कभी नहीं देखी गई आकृतियां देख सकते हैं। भौतिक दुनिया में हताश इच्छाएं वहां पूरी होती है और आप दूसरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं जहां आप जीवित प्राणियों के संपर्क में आते हैं। आप उन दुनियाओं का ज्ञान ला सकते हैं। जैसे जैसे टीवी चैनल बदलते हैं वैसे वैसे अलग अलग आवृत्तियों की दुनिया भी बदलती है। यह किसी एक शरीर के साथ नहीं है। तुम समझते हो कि एक ही समय में अनेक शरीरों वाली आत्मा होती है। आप उनके बीच संचार को पहचानते हैं। एक साथ कई आवृत्तियों के साथ दुनिया की यात्रा करें। सपनों के माध्यम से अपनी आत्मा को व्यक्त करने के कई तरीके हैं। एक व्यक्ति संगीत सीखना चाहता है। भौतिक संसार में उसे अपने प्रयासों के अनुसार एक संगीत शिक्षक मिल जाता है। वह सपनों के माध्यम से आंतरिक दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है। जब वह संगीत सीखने के लिए दृढ़ होता है, संगीत शिक्षक उसे सपने में पढ़ाते हैं। वह सपनों में सूक्ष्म शरीर का उपयोग करके यात्रा करता है और उन शिक्षकों के साथ संगीत का अभ्यास करता है जो पहले ही पृथ्वी पर मर चुके हैं और अन्य दुनिया के संगीत शिक्षकों से सीखते हैं। आत्मा का कोई भूत, वर्तमान या भविष्य नहीं है। यह भविष्य की यात्रा करता है और भविष्य के संगीत शिक्षकों के साथ अभ्यास करता है। संगीत के बारे में उनका अधिकांश ज्ञान सपनों के माध्यम से उनके पास आता है। एक खिलौना जिसे पहली बार चित्रित किया गया था जब एक कलाकार कैनवास पर चित्रित कर रहा था, वह खिलौना जिसे वह चित्रित कर रहा है और जिस खिलौने को उसे चित्रित करना है,
वह सब अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा है। भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाएं एक साथ अपरिवर्तित आत्मा में भी घटित होती है। कलाकार के दिमाग में कैनवस पर और कितने आंकड़े होते हैं। आध्यात्मिकता में भविष्य की सभी घटनाएं भी शामिल है। भविष्य की सभी घटनाएं अब आत्मा में है। अब आप 21वीं सदी में है। 14वीं शताब्दी में यात्रा करें और फिर आप वर्तमान में जितने वास्तविक है, आप उतने ही वास्तविक है जितने 14वीं 14वीं शताब्दी में। आप संगीत सीखना चाहते थे। यदि आप एक जन्म में संगीतकार के रूप में पैदा हुए हैं, आत्मा के टुकड़े में आत्मा ऊर्जा में एक शरीर है, तो आप उस जन्म में यात्रा कर सकते हैं और इस वर्तमान जन्म में संगीत के महारथी बन सकते हैं। संगीत एक ऐसी चीज है जिसे आपको किसी भी आत्मा से सीखनी है, तो अपनी आंतरिक यात्रा के माध्यम से, सपनों के माध्यम से आप उस आत्मा से उस संगीत ज्ञान को सीख सकते हैं। सपनों से लाभ पाने के कई तरीके हैं। मैं इन सपनों को पहले और अधिक विस्तार से बताऊंगा। वस्तुतः कोई भी वायरस, जानवर, कीटाणु या पक्षी पृथ्वी से नहीं जाते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां भौतिक रूप से चली जाती है। जैविक रूप से उनका डीएनए जैविक संदेशों के रूप में पृथ्वी पर संग्रहित होता है। मनुष्य के सबसे सूक्ष्म अंगों के माध्यम से पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें जैव रासायनिक सामग्री के समान मांस के साथ शरीर धारण करती है। यदि पृथ्वी पर किसी एक प्रजाति के जैव रासायनिक जीन में परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव सभी प्रजातियों में फैल जाएगा। इस ब्रह्मांड में व्याप्त अवचेतन मन इससे निकलने वाली सभी आत्माओं को हमेशा प्यार करेगा। यह ब्रह्मांड खुद से प्यार करता है। वह अपने भीतर जो कुछ भी है उसे बनाने से प्यार करता है। मूल चेतना स्वयं का निर्माण कर रही है और चेतना के विकास का विस्तार कर रही है। इसके अतुलनीय अस्तित्व की घोषणा कर रही है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बनाया गया है, वह हमेशा विकसित और लगातार विकसित हो रहा है। हर दिन नित्य सूर्योदय जो गुलाब खिलता है, वो सदाबहार होता है। हर दिन बहने वाली नदी हमेशा नई होती है। आप जिस प्रवृत्ति को प्रतिदिन देखते हैं, वह चिरस्थायी है। पृथ्वी, मानव जाति और अन्य जीवित चीजें हर दिन लगातार नहीं होती है। प्रजातियों का गतिशील विकास हमेशा विकसित हो रहा है। महिमामय स्तोत्र चेतना इन सभी प्राणियों में विद्यमान है और निरंतर विकसित हो रही है। यह मौलिक चेतना आपके द्वारा निरंतर विकसित हो रही है। यह आदिम चेतना जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, जीवित प्राणियों की दुनिया बनाकर चेतना के विकास पर फलती फूलती है। सृजन अपने आप में एक सतत विकसित होने वाली चेतना है। इस सृष्टि का एक भाग श्रेष्ठ और दूसरा भाग निम्नतर है, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मांड के सभी भागों में विद्यमान यह तात्विक ऊर्जा सभी भागों में विकसित और ऊपर उठ रही है। पूरे भौतिक जीवन में ब्रह्मांड का विस्तार और विकास हो रहा है। आपके आसपास की भौतिक दुनिया अलग नहीं है, दोनों एक ही है। भौतिक दुनिया अपने भीतर सभी जीवित चीजों में एक ही तरह की चेतना पैदा करती है। ओके मास्टर्स, आज के दिन इतना ही। कल फिर मिलेंगे आत्मा के अगले भाग में। धन्यवाद।